ओके बेटा, कंटिन्यू विद दैट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी कि अपेंडिक्स 3 को देखते हुए हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट कैश फ्लो फोरकास्ट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर तनदीप। यहाँ पे जो आप आई वॉज टेलिंग यू दिस थिंग कि किस तरह से आप पहले रीज़न इम्पैक्ट लिखेंगे नॉलेज में, लाइक कैश फ्लो फोरकास्ट वुड हेल्प तनदीप टू गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, और टू सपोर्ट द एप्लीकेशन फॉर एन ओवरड्राफ्ट। फिर उसका एनालिसिस करते हुए यू आर गोइंग टू रिफर टू द केस द अपेंडिक्स विच इज़ मैंशनड इन अ क्वेश्चन कि अपेंडिक्स 3 को देखते हुए आपने बताना है। एज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग ही विल नीड टू बोरो 200 टू कीप ट्रेडिंग। इफ़ वी कैन सी दैट इन द केस स्टडी, अगर हम यहाँ पे केस स्टडी को देखें तो इसमें आपका जो फर्स्ट मंथ है उसमें ही नीड्स टू बोरो द अमाउंट और बोरो ओवरड्राफ्ट। अब यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आपने एनालिसिस बताते हुए आपने एक रीज़न बताया कि कैश फ्लो फोरकास्ट वुड हेल्प तनदीप टू गेट द बैंक लोन एज हिज क्लोजिंग बैलेंस वॉज -200, ऐसे नहीं बताना, ठीक है, आपने प्रॉपरली इंटरप्रेट करना है कि एज हिज क्लोजिंग बैलेंस was less in या -200, Tandeep would or might want to get a loan from the bank in the form of overdraft. Hence, by providing cash flow forecast, bank would trust him to provide such overdraft or to keep trading, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दिस विल अलाउ टीटी टू मेक अ सक्सेसफुल स्टार्ट इवन दो तनदीप डजंट हैव सफिशिएंट फंड्स टू स्टार्ट विद। प्रॉपरली उस 200 को किस तरह से बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करेगा, हालांकि सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक दी हुई है कैश फ्लो फोरकास्ट में, उसको बहुत डिटेल्ड में जो है वो एनालाइज किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग कर देंगे डेटा की जो कि टेबल में प्रोवाइडेड है तो आपको एनालिसिस के मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। बट टीटी विल क्विकली बी एबल टू पे द ओवरड्राफ्ट बैंक इन द फॉलोइंग मंथ। ये एक सेकेंड एनालिसिस हो जाएगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि ओके फाइन ही द स्टूडेंट इज रिलेटिंग विद अपेंडिक्स 3 अगेन, कि वो आगे फॉलोइंग मंथ्स को जैसे हमने देखा है कि वो प्लस में चला गया है, वो इंक्रीज़ हो रहा है कैश फ्लो, तो आपका वहाँ से रिलेट हो जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे आपने नॉलेज पॉइंट्स देने हैं, लेकिन उनका जैसे लेट्स सपोज मैंने आपको बताया है कि एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हुए 2 मार्क्स एनालिसिस के हैं, तो उसमें आपने सिर्फ लिस्टिंग नहीं करनी डेटा की, आपने प्रॉपरली उसको एनालाइज करना है। होपफुली जो हैं वो ये सेशंस आपको के लिए यूज़फुल होंगे। इफ़ एनी फर्दर इंक्वायरी इज़ रिक्वायर्ड वी वुड हैव अ सेशन टुमारो, इंशाल्लाह उसमें हम देख लेंगे। लेकिन अभी अगर आप लोगों को कोई भी इशू है आप लोग इन वीडियोस को देखें। इफ़ एनी क्वेरी इज़ रिक्वायर्ड प्लीज़ डू आस्क मी। थैंक यू सो मच।